नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है वो एक ऐसा मुद्दा है जो कि राजनीतिक गलियारों में अक्सर चर्चा में रहता है। और जम्मू कश्मीर की जब बात होती है और जम्मू संभाग की जब बात होती है या डोगरों की जब बात होती है तो युवा राजपूत सभा एक ऐसी सिविल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम हमेशा लोगों के जहन में रहता है, क्योंकि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी को लेकर लंबे समय से युवा राजपूत सभा द्वारा जो है वो एक आंदोलन छेड़ा गया और उस आंदोलन में युवा राजपूत सभा की जीत हुई, जम्मू के डोगराओं की जीत हुई जब महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी को लेकर जो है एक बड़ा फैसला आया। लेकिन आज जिस मुद्दे को लेकर हम बात कर रहे हैं वो है जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर, जो कि विशेष तौर पर राजनीतिक दलों के बीच में लगातार चर्चा का विषय है। ऐसे में युवा राजपूत सभा ने भी एक बड़ी चेतावनी दी है आने वाले दिनों में एक बड़े प्रदर्शन को लेकर, अगर जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। फिलहाल इस समय बातचीत के लिए युवा राजपूत सभा के प्रधान विक्रम सिंह चिब जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने के प्रयास करते हैं कि आखिरकार किस आंदोलन की ये बात कर रहे हैं और इस आंदोलन का कितना असर होने वाला है। आपका बहुत बहुत स्वागत है चिब जी नवभारत न्यूज़ 7 में। शुक्रिया। और मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का बड़ा बड़ा शुक्रिया करता हूं कि आप हमारी आवाज़ को बुलंद करते हैं और हमारे केंद्र सरकार तक भी पहुंचाते हैं, क्योंकि अब हमारी लड़ाई जो केंद्र सरकार के साथ ही है और हमारी मांग भी केंद्र सरकार से है कि हमारी जो स्टेटहुड है वो हमें वापस मिलनी चाहिए। जी, एक तरफ पूरे भारत का आज जितनी भी राजनीति है भारत की वो हमारे जम्मू कश्मीर पे होती है, और दूसरी तरफ हमें कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर भारत का ताज है और उस ताज को हमसे छीना हुआ है। इसके लिए हम डोगरों का, हम जम्मू वासियों का एक ही मकसद है कि हमारी जो स्टेट है वो हमें वापस मिलनी चाहिए, स्टेटहुड का दर्जा हमें वापस मिलना चाहिए। हालांकि लद्दाख को उसका जो स्टेट सब्जेक्ट है उसको बहाल कर दिया गया, लेकिन हमारे डोगरों को इससे अभी भी वंचित रखा गया। हम पहले कहते थे कि कश्मीरियों ने हमें 75 साल से दबाया हुआ था, लेकिन आज हम कहेंगे कि केंद्र सरकार ने भी हमें पिछले 5 साल से दबाया हुआ है और हमारे डोगरों की कोई आवाज़ नहीं सुन रहा है। आज जम्मू में खासकर डोगरों की बात करूँगा, जम्मू में खासकर डोगरों की बात सुनने वाला कोई नहीं है। जितने भी उच्च ओहदे हैं जम्मू में, सभी बाहरी लोग बैठे हुए हैं जो जम्मू का कल्चर नहीं जानते, जम्मू की भाषा नहीं जानते हैं, जम्मू की आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है। जी विक्रम जी, यहाँ पर बहुत से सवाल युवा राजपूत सभा को लेकर भी उठाए जा रहे हैं कि युवा राजपूत सभा जो है अब राजनीति कर रही है, राजनीतिकरण में आ रही है। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर युवा राजपूत सभा सड़कों पर उतर रही है, तो सीधे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बन जाते? क्या कहेंगे उन लोगों के सवालों पर जो इस समय खड़े हो रहे हैं? देखो, एक चीज़ तो स्पष्ट है कि हम नॉन पॉलिटिकल पार्टी है, हमारी नॉन पॉलिटिकल संगठन है, हम नॉन पॉलिटिकल ही रहेंगे और हमेशा जम्मू की आवाज़ बन के रहे हैं और जम्मू की आवाज़ बन के रहेंगे। और जय जम्मू कश्मीर हम बोलते हैं, जय जम्मू कश्मीर हम बोलेंगे ही बोलेंगे। हाँ, कुछ लोगों को इससे तकलीफ़ हो रही है, कुछ पार्टियों को भी तकलीफ़ हो रही है। हम किसी का जो दर्द है वो हम बयान तो नहीं कर सकते और ना हम उसको कोई मलहम लगा सकते हैं, लेकिन हम लोगों के दिलों में बसे हुए हैं, लोगों की आवाज़ उठाते हैं, लोगों के मुद्दे उठाते हैं। उसके लिए हमें कोई मना नहीं कर सकता है, ना किसी में इतनी पावर है कि वो हम लोगों को रोक सके। लेकिन आपको लगता है कि जब युवा राजपूत सभा एक लंबा संघर्ष करती है लेकिन क्रेडिट आके कोई और पार्टी ले जाती है, तब कैसा आपको लगता है? मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि क्रेडिट कोई भी ले, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे लोगों का काम होना चाहिए, ये बड़ी बात है। हम कभी भी ऐसा स्वार्थ कभी नहीं हमने रखा है कि हम अपने स्वार्थ के लिए कोई काम करेंगे। हमने कब जो भी काम किया आज तक वो निस्वार्थ होकर किया है। हम यही चाहते हैं कि हमारे लोगों का हक मिलना चाहिए। जो हमारे लोगों की लड़ाई है उस लड़ाई में हम हमेशा लोगों के साथ खड़े होते हैं। आज सब कुछ जम्मू पे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, हर चीज़ जम्मू पे थोपी गई है, लेकिन यहाँ कोई नहीं बोला।
जब युवा रायपुर सभा बोलती है तो वो बोलते हैं ये पॉलिटिकल संगठन बन रहा है। हम यही कहेंगे, हम हमेशा जम्मू की आवाज़ बन के रहेंगे, अपने लोगों के साथ चलेंगे और जय जम्मू कश्मीर बोल रहे हैं, जय जम्मू कश्मीर बोलते रहेंगे। जी, युवा राजपूत सभा जब भी सड़कों पर उतरती है और अब इस तरह की मान्यता जो है वो समझी जाती है कि जाहिर सी बात है वो एक बड़े स्तर का मुद्दा है। क्या लगता है आपको स्टेटहुड मिलना कितना ज़रूरी है? वादा तो किया गया था कि टेम्परेरी बेसिस पे यूटी को जो है वो रखा गया है, स्टेटहुड दिया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी आश्वासन दिया था। क्या लगता है स्टेटहुड ना मिलने से क्या जम्मू के जो विशेष तौर पर जम्मू के युवा हैं वो खो रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा सत्यानाश हमारे जम्मू के युवाओं का ही हुआ है। पिछले 5-7 साल से बेरोज़गारी जो जम्मू में बढ़ी है, जम्मू के बच्चे जो कुछ तो बेचारे ओवर एज भी हो गए। आपने देखा ही होगा पिछले दिनों पेपर लीकेज या स्कैम होना ये आम बात हो गई है। और जब भी कोई बड़ी भर्ती हुई या सब इंस्पेक्टर की या कुछ हुआ है उसमें पेपर लीकेज हो गई है, स्कैम हो गए हैं, कुछ बच्चे तो अब उम्मीदें भी छोड़ बैठे हैं इस चीज़ के लिए और गलत राह पे चल पड़े हैं। और जम्मू का यूथ आज जो ज़रा एक टाइम डोगरों जो बहादुर डोगरे जिनको बोलते थे, आज एक नशे वाला जो जम्मू का हब बन गया है। ख़ासकर जब जम्मू शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता था, आज वो नशे का शहर बन गया है। आपने देखा होगा गली नुक्कड़ में हर जगह वाइन शॉपें खुली हुई हैं और ज़्यादा तादाद में खुली है यूटी के टाइम पे। और चिट्टा आम हो गया है। आज हमारे लोग कोई काम करने के लिए ट्रैली ट्रैक्टर बाहर निकालते हैं तो उनको 70-70 हज़ार रुपया जुर्माना होता है, लेकिन चिट्टे वाला अभी पकड़ा जाता है और उसकी 2 दिन के बाद जमानत हो जाती है। जो ट्रैक्टर ट्रैली वाला है वो 3-3 महीने उनकी गाड़ियाँ चौकी थानों के बाहर लगी होती हैं। आपको लगता है सिस्टम में कोई दोष है या सिस्टम के लोग इस चीज़ को देखकर अनदेखा कर रहे हैं? बिल्कुल अनदेखी हो रही है और सुनवाई नहीं हो रही है। इसीलिए तो हम चाहते हैं कि हमारी स्टेट का दर्जा हमें वापस मिलना चाहिए और जैसी पावर पहले थी हमारे पास उन पावरों के साथ मिलना चाहिए। लेकिन तो अब तो एलजी को जो है पावर डबल कर दी गई है, वो पावर ज़्यादा हो गई हैं। बड़े सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही है कि रबर स्टैम्प की सरकार हो जाएगी। आप किस चीज़ से देखते हैं? यही दुर्भाग्य है हमारा, यही दुर्भाग्य है। इसी चीज़ के लिए तो हम आवाज़ उठा रहे हैं कि एक तो असेंबली इलेक्शन होनी चाहिए और होनी चाहिए असेंबली को पावर देके। जब हम अपने जैसे एमपीज़ की इलेक्शन हुई है, एमएलएज की इलेक्शन होगी, उनके पास पावर होगी, हम उनसे बात करने वाले बनेंगे। आज अगर हम अपने गली मोहल्ले में किसी एरिया में अपना कोई एमएलए चुनते हैं, कल को उसके पास काम लेके जाएंगे, उसको हम गले से पकड़ सकते हैं कि हमने तुझे वोट दिए हैं और हमारा काम करो, हमारे इलाके की तरक्की करो। एलजी साहब के पास कौन पहुंचेगा? छोटी सी बात आप यही देख लो कि आज तक पिछले 5 साल में हमारे एलजी साहब को हमारा लोकल एडवाइज़र कोई नहीं दिया गया है जम्मू का, तो हमारी बात करेगा कौन? बाहर वाले थोड़ी करेंगे, उनको क्या लेना देना जम्मू से। सबसे बड़ा मुद्दा यही है हमारा कि हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। इसके लिए युवा रायपुर सभा ने एक नीति बनाई और हमने शायद हम इस मुद्दे पे लेट भी हो गए। ये मुद्दा बड़ी पहले उठाना चाहिए था। आज जम्मू के हालात ऐसे हैं, हमारा बिजनेसमैन भी सारा रो रहा है, हमारे ठेकेदार जितने भी हैं वो सभी रो रहे हैं क्योंकि बाहरी क्षेत्र से आके लोगों ने यहाँ कब्जा किया हुआ है। आप युवा राजपूत सभा की बात कर रहे हैं तो इस मुद्दे को लेकर जम्मू कश्मीर के कई विपक्षी पार्टियां हैं, वो एक साथ होकर उन्होंने भी विरोध प्रदर्शन किए हैं। खुद महाराजा हरि सिंह प्रतिमा के बिल्कुल सामने प्रदर्शन किए हैं। क्या आप किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर इस मसले को और आगे लेकर जाएंगे या फिर अकेले ही लड़ेंगे मैदान? देखो, ये जनता की लड़ाई है, ये जनता लड़ेगी। हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ऑफर नहीं करेंगे, ना किसी का ऑफर एक्सेप्ट करेंगे। ये जनता की लड़ाई है, जनता लड़ेगी। अगर जनता को अच्छा लगता है कि युवा रायपुर सभा हमारे हक की बात कर रही है तो हम अपने आवाम को कहेंगे
अपने डोगरास को कहेंगे कि वो आके हमारा साथ दें। बाकी हम किसी पार्टी से ना हाथ मिलाएंगे, ना किसी से हम मिलेंगे। हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अगर लोगों को अच्छा लगता है कि युवा रायपुर सभा ने सही स्टेप उठाया तो लोग हमारा साथ दें। हम हमेशा लड़ाई जब भी लड़ी, आवाम की लड़ाई लड़ी है और आवाम के बलबूते पे लड़ी है, क्योंकि हमें पूरे जम्मू की आवाम का साथ मिला है। छोटे 5 साल के बच्चे से लेकर तो 80 साल के बुजुर्ग तक हमने, आपने टोल के मुद्दे पे देखा होगा कि 5 साल के बच्चों ने भी युवा रायपुर सभा जिंदाबाद कहा और वो लड़ाई हमने लड़ी और जीती भी। आज भी हम यही उम्मीद रखेंगे और यही अपेक्षा रखेंगे जम्मू की आवाम से कि इस लड़ाई में भी हमें वैसा ही साथ चाहिए जैसे टोल के मुद्दे में हुआ। तो अब जो आप प्रदर्शन करने जा रहे हैं 15 अगस्त के बाद, जो आपने निर्धारित तारीख तय की है 23 अगस्त, या किस तरह से आप उस चीज़ को लड़ेंगे और क्या आप चेतावनी अंतिम जो आपके इस मैसेज के थ्रू होंगे, शब्द क्या होंगे सरकार के? देखिए, 23 अगस्त का हमने बोल रखा है कि 23 अगस्त को हम दोबारा पुल पे आएंगे और ज़ोरदार प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन अभी तक किसी प्रशासन के किसी भी व्यक्ति ने हमसे कोई बात नहीं की है, ना किसी चीज़ का कोई आश्वासन दिया। हालांकि एलजी साहब का कल बयान आया है कि वो असेंबली इलेक्शन के बाद जो स्टेटहुड की वापसी होगी। एक तो चलो हम उनकी बात से सहमत हैं कि स्टेटहुड की वापसी इलेक्शन के बाद हो, लेकिन असेंबली इलेक्शन कब होगी इसका अभी समय तय नहीं हुआ है। तो हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द ये तय हो कि असेंबली इलेक्शन है कब, और ये ना हो कि असेंबली इलेक्शन होने के बाद भी लॉलीपॉप दिया जाए। वो हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा। इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि असेंबली इलेक्शन से पहले हमें ये स्टेटहुड वापस मिलनी चाहिए। अगर 23 सितंबर को हमें स्टेटहुड वापसी मिलती है तो एक महाराजा हरि सिंह की जो हमने छुट्टी ली है या उनका जो जन्मदिन मनाते हैं बड़ी धूमधाम से, अगर वो उस दिन हमें पहले अनाउंस हो जाए तो हम एक समझेंगे कि केंद्र सरकार हमें महाराजा हरि सिंह को एक सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं और जम्मू का लोगों का विश्वास जो जीत रहे हैं। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है, जम्मू कश्मीर एक अपना इतिहास रखता है। यहाँ पर जो राज्य जम्मू कश्मीर था पहले, उसे लेकर जो कड़ी मेहनत, संघर्ष और जो पूरी तरह से मेहनत लगी है यहाँ के राजों की, महाराजों की, और बहुत दूर दूर तक जम्मू कश्मीर की सीमाओं को पहुँचाया है। और उसका कहीं ना कहीं अब समय है कि केंद्र सरकार इस चीज़ को समझे और जम्मू कश्मीर किस तरह से महत्व रखता है भारत के इतिहास में और भारत के गौरवशाली इतिहास को आगे बढ़ाता है, उस चीज़ को भी समझना ज़रूरी है। लेकिन आने वाले दिनों में साफ तौर पर देखना होगा कि किस तरह से युवा राजपूत सभा अब इस मुद्दे को लेकर अपना विरोध करती है, क्योंकि इससे पहले भी विरोध हो चुका है। सड़क पर युवा राजपूत सभा द्वारा लोग उतरे गए, लेकिन अब जो एक बड़ा आंदोलन है वो 23 अगस्त को होगा। आपकी क्या राय है इस पूरे चर्चा को लेकर, ज़रूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।